हेलो दोस्तों, यदि आप हैं माइग्रेन की समस्या से परेशान तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ माइग्रेन के बारे में वो सभी बातें जो आपको जानना है बेहद ही जरूरी। दोस्तों, माइग्रेन क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, इन सभी बातों के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये माइग्रेन है क्या। दोस्तों, माइग्रेन का दूसरा नाम हेमिक्रेनिया है, जिसका अर्थ होता है आधा शीशी या एक साइड होने वाला दर्द। दोस्तों, माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द है जो कि ज्यादातर एक साइड होता है। ये किसी भी साइड हो सकता है, दाएं साइड या बाएं साइड, मतलब शरीर के सिर के किसी भी एक हिस्से में हो सकता है दर्द। ये दर्द कई बार 2 से 3 घंटे स्टार्टिंग में रहता है, इसके बाद धीरे धीरे कई बार ये 1 दिन या 2 दिन तक भी बना रह सकता है। दोस्तों, सिर दर्द के साथ साथ कभी कभी जी मचलाना या नौजिया और वॉमिटिंग की इच्छा होना, ये इसका प्रमुख लक्षण हो सकता है। कभी कभार सिर दर्द की शुरुआत में ही वॉमिटिंग की या जी मचलाना की इच्छा होती है, या कभी कभी सिर दर्द के बाद में उल्टी की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, सिर दर्द के साथ साथ कभी कभार चक्कर आना, घबराहट होना, किसी काम में मन न लगना, अकेले रहने की आदत होना, या कई बार मरीज को ऐसा लगता है कि अकेले कमरे में और सब लाइट बंद करके अंधेरे कमरे में रहना बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, माइग्रेन महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा मिलता है। लगभग हर 5 महिला में एक महिला माइग्रेन की बीमारी से पीड़ित है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में लगभग हर 15 पुरुषों में एक पुरुष माइग्रेन की बीमारी से परेशान है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि माइग्रेन की बीमारी कितनी कॉमन बीमारी है, जो कहीं ना कहीं हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, आखिर माइग्रेन क्यों होता है, इसका क्या कारण है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, माइग्रेन का जो एग्जैक्ट कारण है वो अभी तक पता नहीं लगाया जा सका। कुछ ऐसे कारण हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं, यानी कि माइग्रेन को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कुछ फैक्टर हैं, उनके बारे में आप बात करते हैं। दोस्तों, प्रमुख कारण है ब्रेन में होने वाले कुछ, जो ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो कि माइग्रेन को पैदा कर सकते हैं या माइग्रेन को बढ़ाते हैं, ऐसा माना गया है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और भी ऐसे कारण हैं जो माइग्रेन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। दोस्तों, प्रमुख कारण है इसका स्ट्रेस, यानी कि टेंशन। तनाव या टेंशन माइग्रेन का एक प्रमुख कारण है। ये हर उम्र के हिसाब से अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे कि स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट में एग्जाम से रिलेटेड टेंशन हो सकती है, या अपने जॉब से रिलेटेड हो सकती है, कुछ पारिवारिक टेंशन हो सकती है, या फाइनेंशियल धन संपत्ति से रिलेटेड भी टेंशन। दोस्तों, इसके बाद कुछ अनुवांशिक कारण होते हैं, जैसे कि पैतृक कारण होते हैं, जो कि माइग्रेन को पैदा कर सकते हैं या माइग्रेन को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोनल चेंज भी होते हैं। हार्मोन्स में होने वाली अनियमितताएं भी एक माइग्रेन का प्रमुख कारण है। दोस्तों, वातावरण में चेंज होना, भूख लगने पर अगर समय से खाना या भोजन ना मिल पाना, ये भी एक माइग्रेन का बहुत बड़ा कारण है। कई लोगों में तो कई लोग जो होते हैं वो थोड़ी सी भी भूख सहन नहीं कर पाते हैं और थोड़ी देर ही अगर भूखे रहते हैं तो उनमें माइग्रेन तेजी से बढ़ने लगता है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत ज्यादा देर तक धूप में काम करना या बहुत ज्यादा तेज आवाज या शोर होना, ये भी माइग्रेन को कहीं न कहीं बढ़ाने में कारण हो सकते हैं। दोस्तों, ये हो गए माइग्रेन के कुछ प्रमुख कारण जो कि कहीं न कहीं माइग्रेन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं माइग्रेन के लक्षण के बारे में। दोस्तों, माइग्रेन का प्रमुख लक्षण है कि जो माइग्रेन की शुरुआत में ही उल्टी जैसी इच्छा होना, जी मचलाना और सिर दर्द के साथ साथ कई बार चक्कर आना, जैसे उठने बैठने में चक्कर आना, हिलने डुलने में चक्कर आना, और इतना सीवियर दर्द होना
कि दर्द के कारण से मानसिक स्वभाव में भी परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों, दर्द के समय मरीज इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि कई बार मरीज अकेले रहना पसंद करता है, या कई बार थोड़ी सी भी रोशनी लाइट या थोड़ी सी भी आवाज को मरीज सहन नहीं कर पाता है। उसको ऐसा लगता है मैं अकेला रहूं और अंधेरे में पड़ा रहूं, किसी से कुछ बात ना करूं। ऐसा लगता है मरीज को कि कुछ भी छोटी से छोटी समस्या, कुछ भी शोर, थोड़ा सा भी शोर या थोड़ी सी भी आवाज उसके माइग्रेन को कहीं ना कहीं बढ़ा सकती है। इसलिए माइग्रेन का जो मरीज होता है ज्यादातर अकेला रहना पसंद करता है और एक अंधेरे कमरे में पसंद करता है, क्योंकि कई बार लाइट की वजह से भी माइग्रेन की समस्या बढ़ जाती है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और भी ऐसे लक्षण हैं, जैसे कि पेट में गैस होना, कब्ज होना, या नींद पूरी तरीके से ना होना, लेट सोना, और अगर नींद पूरी तरीके से नहीं हो रही कंप्लीट तो भी माइग्रेन का एक लक्षण हो सकता है। दोस्तों, ये थे कुछ माइग्रेन के लक्षण। अब जानते हैं माइग्रेन की ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं से माइग्रेन से आप पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सही होम्योपैथिक दवा का चुनाव हो, और अगर होम्योपैथिक दवा जो होती हैं वो मरीज के मानसिक और शारीरिक लक्षणों के आधार पर दी जाती है। दोस्तों, होम्योपैथी में लगभग 100 से भी अधिक ऐसी दवाएं हैं जो माइग्रेन को पूरी तरीके से खत्म करने में कारगर हो सकती है। दोस्तों, इनमें से कुछ प्रमुख ऐसी दवाएं हैं जिनको अपन बारी बारी से मैं आपको बताने वाला हूं। अगर इन दवाओं के लक्षण आपके बीमारी से, आपके माइग्रेन से मिलते हैं तो आप अगर ये दवाएं यूज करेंगे तो आपको काफी फायदा इससे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारी मेडिसिन जो है कि बेलाडोना के बारे में। बेलाडोना जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो शुरुआती माइग्रेन के शुरुआती लक्षणों में बहुत ही कारगर मेडिसिन है। यदि माइग्रेन शुरू से स्टार्ट हुआ है, शुरुआत में अचानक से सिर दर्द बढ़ना और अचानक से सिर दर्द कम हो जाना, थोड़ी सी भी शोर या थोड़ी सी भी आवाज को सहन न कर पाना, और लाइट से मरीज का सिर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मरीज अंधेरे में रहना पसंद करता है और थोड़ी सी भी ठंडी हवा से सिर दर्द उसका बढ़ जाता है। जब सिर दर्द के दौरान मरीज का चेहरा बहुत ही लाल हो जाता है और आंखें लाल हो जाती हैं, थोड़ी सी भी हिलने डुलने से सिर दर्द, बहुत ज्यादा तेज दर्द उसको होने लगता है। दोस्तों, अगर ऐसे लक्षण आपको आपके सिर दर्द में मिल रहे हैं तो आप बेलाडोना मेडिसिन लें, इससे आपका सिर दर्द पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, जो है नक्स वोमिका। दोस्तों, नक्स वोमिका मेडिसिन आपको कब लेना है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, नक्स वोमिका का जो पेशेंट होगा वो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है। उसमें छोटी छोटी बात में बहुत ज्यादा स्वभाव उसका तेज रहता है, झगड़ालू किस्म का व्यक्ति रहता है। ऐसे रोगी जो लंबे समय से शराब, तंबाकू या सिगरेट का सेवन कर रहे हैं और उनमें ज्यादातर गैस्ट्रिक समस्याएं, यानी कि कब्ज या बवासीर की समस्या भी हो सकती है, बहुत लेट सोना और सुबह बहुत लेट उठना, नींद पूरी तरीके से पूरी ना हो पाना, ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं। इनके साथ साथ अगर सिरदर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या हो रही है तो नक्स वोमिका मेडिसिन लेने से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है और आपका माइग्रेन पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, जो कि है नेट्रम्यूर। दोस्तों, नेट्रम्यूर जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो आपको कब लेना है इसके बारे में आइए जानते हैं। तो नेट्रम्यूर का जो सिर दर्द होता है दोस्तों, वो मॉर्निंग में सूर्योदय के साथ धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे बढ़ते हुए दोपहर में बढ़ता जाता है, और जैसे ही शाम होती है यानी कि सूर्यास्त होता है तो धीरे धीरे सिर दर्द कम हो जाता है। यानी कि दोस्तों, इसका जो सिर दर्द होता है पूरा पूरे दिन रहेगा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते शाम को अपने आप कम हो जाएगा। यानी कि रात में सिर दर्द पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे सिर दर्द हुआ ही नहीं है। और दोस्तों, सिर दर्द के दौरान इसको ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों हथौड़ों से सिर पे कोई मार रहा हो, ऐसा लगता है इसको। और साथ ही ये इस प्रकार के मरीज जो कि बहुत ही छोटी छोटी बात में उदास हो जाते हैं, लंबे समय से किसी शोक में डूबे हुए हैं, नर्वस हैं, ऐसे मरीजों में ये नेट्रम्यूर का काफी शानदार रिजल्ट आपको मिल सकता है।
दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो है जेलसीमियम। जेलसीमियम मेडिसिन को कब देना है, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों जो जेलसीमियम का पेशेंट होता है बहुत ही ज्यादा नर्वस पेशेंट होता है, जो भविष्य में कोई भी काम करने वाला होता है उसको बहुत ही पहले से सोचने लगता है, ओवर एंजाइटी रहती है, इसको एंटिसिपेशन रहता है, बहुत जल्दी घबरा जाता है, फियरफुल रहता है। सिर दर्द के साथ साथ माइग्रेन के साथ साथ चक्कर आना और साथ में छोटी छोटी बात में ज्यादा ओवर एंजाइटी करना, नर्वस हो जाना, साथ ही बहुत ज्यादा वीक हो जाना। सिर दर्द के समय इतना कमजोर हो जाता है मरीज कि उसको आंख की उठाने की या बोलने की भी हिम्मत नहीं रहती है। अचानक से इतनी कमजोर आ जाती है कि अगर वो उठता है, बैठता है, खड़ा होता है तो चक्कर आ जाता है, बहुत ही सुस्त हो जाता है मरीज। तो यदि इस प्रकार के लक्षण मरीज में मिलते हैं तो जेलसीमियम मेडिसिन देने से उसको काफी फायदा हो सकता है और माइग्रेन पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन है जो कि है साइलेसिया। दोस्तों अगर माइग्रेन की समस्या बहुत लंबे समय से हो रही है और सिरदर्द अगर गर्दन के पिछले हिस्से से स्टार्ट होकर ऊपर तरफ आते हुए दाहिनी आंख के ऊपरी हिस्से में अगर सिरदर्द होता है, ये इसका प्रमुख लक्षण है, तो साइलेसिया मेडिसिन इसमें बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। दोस्तों राइट साइड का होने वाला सिरदर्द, साथ में मरीज जो होता है बहुत ही ज्यादा चिली पेशेंट होता है, यानी कि थोड़ी सी भी ठंडी हवा या थोड़ा सा भी सिर अगर खुला हुआ रहता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसका सिर दर्द बढ़ जाता है। दोस्तों ये ऐसे मरीज को बहुत ही ज्यादा पसीना आता है और अगर गर्मी के मौसम में भी अपने शरीर को, सिर को कवर करके रखता है, थोड़ी सी भी ठंडी हवा इसको बर्दाश्त नहीं होती है। दोस्तों अगर ऐसे मरीज में माइग्रेन के लक्षण मिलते हैं तो उसको साइलेसिया मेडिसिन देने से उसका सिर दर्द काफी रिलीफ मिल सकता है और माइग्रेन की समस्या धीरे धीरे उसकी ठीक हो सकती है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में जो कि है लेकेसिस। दोस्तों लेकेसिस मेडिसिन ज्यादातर महिलाओं में दी जाती है। ऐसी महिलाएं जो पीरियड की समस्या हो रही है, पीरियड सप्रेस हो जाना यानी कि पीरियड अचानक से बंद हो जाना और बाएं तरफ सिर दर्द होना, ज्यादातर सिर दर्द सोते हुए, जैसे ही मरीज सोने के लिए जाता है उसका सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही सोकर उठता है तब भी सिर दर्द होता है, यानी कि सोने के समय यानी कि नींद के दौरान या नींद से उठने के बाद जागने के दौरान अगर सिर दर्द हो रहा है तो लेकेसिस मेडिसिन बहुत ही इसके शानदार रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। दोस्तों ऐसे मरीजों में अगर बाएं तरफ का सिर दर्द हो रहा है और जब भी मरीज सोकर उठता है या सोने जाता है उस दोनों अगर सिर दर्द हो रहा है, एक तरफ सिर दर्द हो रहा है बाएं तरफ, तो लेकेसिस मेडिसिन का बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको मिल सकता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट में भी है सैंगुइनेरिया। दोस्तों अगर सिर दर्द के बारे में आपको, माइग्रेन के बारे में ज्यादा लक्षण कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी मेडिसिन देना है, तो सिंपल अगर ज्यादातर दाएं तरफ का सिर दर्द हो रहा है और आपको कुछ भी लक्षण समझ में नहीं आ रहे हैं कि कौन सी मेडिसिन दें, तो आप दाएं तरफ के होने वाले सिर दर्द के लिए सैंगुइनेरिया मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इसका दाएं तरफ होने वाले सिर दर्द में बहुत ही एक्सीलेंट इसका रिजल्ट है। दोस्तों सिर दर्द ज्यादातर दिन में बढ़ता है और जैसे जैसे शाम होती है धीरे धीरे सिर दर्द कम हो जाता है, जैसे कि मैंने नेटोमी में बताया है। तो इस प्रकार के लक्षण के साथ अगर दाएं तरफ का सिर दर्द है तो आप सैंगुइनेरिया का यूज करें, इससे आपको काफी सिर दर्द में काफी रिलीफ मिल सकता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं स्पाइजेलिया। दोस्तों स्पाइजेलिया मेडिसिन जो है वो बाएं तरफ होने वाले सिर दर्द के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन मानी जाती है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आपको लक्षण समझ में नहीं आ रहे हैं, कौन सी मेडिसिन देना है कौन सी नहीं देना है, तो आप सिंपल अगर बाएं साइड का सिर दर्द है तो स्पाइजेलिया मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। और साथ ही स्पाइजेलिया में सिर दर्द के दौरान मरीज को ऐसा लगता है जैसे सिर के चारों तरफ कोई धागा बांध दिया हो, टाइट कर दिया हो, बहुत जोर से धागा बांध दिया हो, ऐसा फीलिंग स्पाइजेलिया के मरीज को होती है। तो सिंपल है, बाएं तरफ होने वाले सिर दर्द के लिए आप स्पाइजेलिया का यूज कर सकते हैं और अगर दाएं तरफ सिर दर्द हो रहा है तो आप सैंगुइनेरिया का यूज कर सकते हैं। दोस्तों आप शुरुआत में आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कंफ्यूज हो रहा है कि कौन से लक्षण हैं आपके सिर दर्द के, कौन से लक्षण हैं, आपको मेडिसिन सिलेक्ट करने में परेशानी हो रही है, तो आप सिंपल जैसा कि मैंने लक्षण बताए हैं उनसे लक्षणों से मिलती जुलती मेडिसिन आप यूज करें। आप 30 पोटेंसी से स्टार्ट करें
और 2-2 बूंद, या लिक्विड में ले रहे हैं तो 2-2 बूंद दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। और अगर आप ग्लोबल फॉर्म में ले रहे हैं तो 5 से 6 ग्लोबल आप दिन में 3 या 4 बार ले सकते हैं, और लगातार 1 हफ्ते तक आप इसको लेके देख सकते हैं। और यदि आपको अगर फायदा नहीं हो रहा है तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर आप कोई भी आपके निकट में जो भी होम्योपैथिक फिजिशियन हो उनसे आप संपर्क करें, और प्रॉपर केस टेकिंग के बाद जो मेडिसिन आपको आती है वो होम्योपैथिक दवाई लें। आपका माइग्रेन पूरी तरीके से कुछ ही समय बाद, होम्योपैथिक दवा लेने के बाद कुछ ही महीनों में आपका माइग्रेन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये था आज हमारा माइग्रेन के बारे में मेरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको जल्दी से लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। दोस्तों, मेरे ऐसे वीडियो को आप देखते रहें और अपने सभी दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि होम्योपैथिक दवा से होने वाले फायदे के बारे में सभी को जानकारी मिल सके। दोस्तों, ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहें। आप वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।